फ्रेंड्स, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही जैसे ही मैंने घर से बाहर निकलना शुरू किया तो अगल बगल के जो बच्चे होते थे, स्पेशली बीबीए एमबीए वाले बच्चे, वो मुझे आंटी कहकर बुलाने लगे। सुनकर ही अजीब सा लगता था। अभी तो मेरा बेबी हुआ है और अभी से ही मुझे सब ने आंटी कहना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा गुस्सा आती थी। तो ये जो दिक्कत है, अंकल आंटी और इस तरीके से जो संबोधन हम लोगों को किए जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत शुभ जाते हैं। तो आज का वीडियो इसी विषय पर आधारित है कि अपनी उम्र से छोटा कैसे दिखें। तो इसमें जो मैं सबसे पहला पॉइंट ले रही हूँ कि भाई आलस छोड़े। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि लोग मुझे आंटी क्यों बुलाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपनी जो अपीयरेंस थी उसको निग्लेक्ट कर रही थी। यानी कि मुझे आलस आता था कि मैं थोड़ा सा भी अपने आप को अडॉर्न करूँ, कहीं बाहर जा रही हूँ तो कपड़े तुरंत चेंज करूँ, बाहर के कपड़े फॉर्मल्स पहनूं, या मैं अपना नया वार्डरोब तैयार करूँ। मैं अपने जो पुराने ढर्रे वाले कपड़े चल रहे थे मैं उसी को चला रही थी। यानी कि हर लिहाज से आलस ही आलस चल रहा था। तो सामने वाले अगर मुझे आंटी बुला रहे थे तो उसमें क्या गलत कर रहे थे। द सेम वे फ्रेंड्स, हमारे साथ भी आलस में क्या होता है कि हमें यंग दिखना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो पुरानी घिसी पिटी जो हमारी कॉस्मेटिक्स होती है हम उन्हीं को चला रहे होते हैं। जिस कलर की नेल पेंट्स लगा रहे होते हैं, जिस कलर की लिपस्टिक्स चला रहे होते हैं, हम उसी को चलाते रहते हैं। कई बार जो हमारे मेल फ्रेंड्स हैं, और ये मेल फीमेल दोनों के साथ की बात है, कि हेयर कलर नहीं है तब भी हम उसको बॉदर नहीं करते। मेल फ्रेंड्स के साथ एक और प्रॉब्लम है कि अगर उनके शर्ट के कॉलर भी फट रहे हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा ऊपर से दिख भी रहा है, तो उसको बॉदर नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई यहाँ से दिखता नहीं है और किसी को कुछ पता नहीं चलता है। सो फ्रेंड्स, पता लगता है और यहीं पे जो आपका इंप्रेशन है वो डाउन हो जाता है। और उसी के साथ साथ कई बार नेल्स कट नहीं करते हैं, हेयर कलर नहीं कर रहे हैं, और कई बार तो टमी बाहर का बाहर निकल आ रहा है, लेकिन उसमें भी आलस आ रहा है और उसमें ऐसे चलते भी हैं और कहते हैं कि भाई अब उम्र हो रही है। कहीं ना कहीं दिल ही दिल में तो मन करता है यंग देखने का, लेकिन जब सामने वाले टोकते हैं तो कहने का यही दिल करता है कि अरे नहीं भाई अब उम्र हो रही है। सो जिस उम्र के होते हैं उस उम्र से भी बड़े दिखते हैं। साथ साथ फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट ले रही हूँ कि डरना छोड़ें। कई बार क्या होता है कि हमें अपने आप को अडॉर्न करने में, यानी कि सजाने में कहीं ना कहीं डर लगता है कि सामने वाले क्या कहेंगे कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, यानी कि इस बुढ़ापे में ये इस तरीके से सज संवर के चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डर लगता है कि इस तरीके से ड्रेस कैरी करें कि ना करें, या बालों का हेयर स्टाइल चेंज करें कि ना करें, या ऐसे लिपस्टिक लगाएं कि ना लगाएं, या इस तरीके से रोज रोज ड्रेसअप चेंज करके निकले कि ना निकले, लोग क्या कहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो डर है, आप अगर कुछ भी नहीं कहेंगे तो भी वो आपको अंकल आंटी तो कह ही रहे। द सेम वे, अगर कहीं ना कहीं आप अपने आप को टिंच करके निकल रहे हैं और ये डर छोड़ कर निकल रहे हैं, तो कम से कम खुद को सेटिस्फेक्शन रहेगा और कहीं ना कहीं आप में शार्पनेस आएगी। सो प्लीज अब ये डरना भी छोड़िए, जो भी करना है उसको बिंदास करिए। थर्ड पॉइंट जो मैं ले रही हूँ कि सेल्फिश बनिए, यानी कि अपनी केयर जो करनी है। यानी कि अगर मेरी स्किन में ये मास्क सूट करता है, मुझे फेस में लगाने में अच्छा लग रहा है, मेरे फेस में ग्लो आ रहा है, सो उसको लगाइए। कोई कुछ भी कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई कितना भी कहे कि भाई इसके पास तो सजने धजने का ही टाइम होता है, तो भी बोलने दीजिए और सेल्फिश बन के अपने चेहरे की केयर करिए। द सेम वे, कई बार क्या होता है कि हम लोग दूध नहीं पीते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं लोग क्या कहेंगे कि भाई घर में सामान कम पड़ जाता है, या ये बड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखती है रखता है। सो फ्रेंड्स, किसी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपना हेल एंड हार्टी बनाना। जब आप अंदर से पूरी तरीके से फिटम फिट रहेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये स्किन भी ग्लो करेगी और आप अपनी उम्र से छोटे दिखेंगे। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये जो स्मार्टनेस होती है, ये ब्यूटी होती है, कहीं ना कहीं भाई पैसा भी मांगती है। हर चीज फ्री में नहीं होती है कि हम जो भी मुंह में लगाते रहे घर पे जो आइटम्स है और उससे ही हमारा काम चलता रहे। अरे भाई, खुद को ट्रेंडी दिखाना है, खुद को अच्छा दिखाना है, खुद को स्टाइलिश दिखाना है और यंग भी दिखाना है, सो पैसा भी खर्च करना पड़ता है। तो अपना महीने का कम ही सही, छोटा ही सही, एक बजट जरूर बनाएं जो सिर्फ आप अपनी मेंटेनेंस पे खर्च करेंगे। के साथ साथ फ्रेंड्स, ट्रेंड्स पता होने बहुत जरूरी है कि भाई आजकल चल क्या रहा है, आजकल लोग किस तरीके से स्टाइल से रहते हैं, आजकल लोग किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, आजकल बालों का क्या ट्रेंड चल रहा है, या फुटवियर का क्या ट्रेंड चल रहा है, या नेल पेंट्स का क्या ट्रेंड चल रहा है। हर समय ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं और कई बार कलर्स भी चेंज होते रहते हैं। कई बार जो हम पुराने घिसे पिटे कलर्स के कपड़े पहन रहे होते हैं उनका भी ट्रेंड जा चुका होता है। सो ट्रेंड को पता करिए, किस कलर के ट्रेंड्स के कपड़े आजकल चल रहे हैं और उन्हीं को पहनिए। सेम वे फ्रेंड्स, अपनी बॉडी फिटनेस का ध्यान रखिए, योग करिए, जिम जाइए, और हाँ लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक्सेसिव एक्सरसाइजेस मत करिएगा। ये नहीं कि इतना ज्यादा कर लें जो आपको नुकसान करे। किसी न किसी योग ट्रेनर के सामने ही ट्रेनिंग लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस करिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यंग दिखने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी उम्र से ही परहेज करने लगे। हम जिस भी उम्र के होते हैं उम्र को बाखूबी कैरी करना हमें आना चाहिए। कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि अगर कोई उनके पैर छूने लगता है, जैसे अपनी सभ्यता में कहा जाता है कि जो छोटे लोग होते हैं वो बड़ों के पैर छूते ही हैं, जैसे मुझे कई बार यूट्यूब में ही लोग कहते हैं, और मैं बिंदास उनको कहती हूँ गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे
मुझे वो ऑनर दे रहे हैं, मुझे ये नहीं लगता कि वो मेरी उम्र बढ़ा रहे हैं। भाई मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस तरीके से ऑनर दिया जा रहा है। द सेम वे कहीं अगर कोई आपके पैर छू रहा है सो आप उसको ऑनर समझिए और वहां पर आशीर्वाद देने में मत हिचकिचाइए, और ये भी मत सोचिए कि आपकी उम्र बड़ी करी जा रही है। आपकी उम्र बड़ी करी नहीं जा रही है, आप खुशनसीब हैं कि आपको ये ओहदा दिया जा रहा है। कुछ जगह फ्रेंड्स ये जो अंकल आंटी भी होता है वो भी चलता है। मेरे बच्चे के फ्रेंड्स हैं सो बट ऑब्वियस है वो मुझे आंटी कह के ही बुलाएंगे, और वहां पर अगर मैं ये कहूँ कि भाई मुझे आंटी मत बोलो सो ये कहना थोड़ा सा ऑड लगेगा। सो इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि कई जगह अंकल आंटी तो कहा ही जाता है, बट हाँ बुरा तब लगता है जब 35 साल का व्यक्ति 40 साल के व्यक्ति को आंटी कह के बुला रहा है या अंकल कह के बुला रहा है। सो वहां पर टोकने से कोई गुरेज मत करिएगा। फ्रेंड्स होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट ऐसा लग रहा है जो तुरंत इंप्लीमेंट करने वाले, फटाफट मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे फ्रेंड्स केवल मेरा वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं मेरे चैनल को, सो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।